सूरज की पहली किरण जैसे ही खिड़की से अंदर आई, नील ने आंखें खोली। हर सुबह की तरह उसकी नजरें बिस्तर के उस खाली हिस्से पर गईं जहां कभी उसकी पत्नी आर्या सोया करती थी। उसकी अनुपस्थिति का एहसास हर दिन उसे भीतर तक कुरेदता था। आर्या और नील की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट में आर्या की मृत्यु हो गई। नील के लिए वह समय सबसे कठिन था। वो रात दिन आर्या को याद करता, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ उसकी यादों में बसा हुआ था। नील अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को काम में व्यस्त रखा, लेकिन फिर भी एक खालीपन हमेशा उसके दिल में रहता था। नील के सहकर्मी कबीर ने उससे कहा, नील, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए? शायद कोई नई शुरुआत। नील ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, कबीर, आर्या के बिना सब अधूरा लगता है। मैंने कोशिश की है, लेकिन हर बार वही यादें मुझे खींच लाती हैं। कबीर ने उसकी तरफ दोस्ताना नजर से देखा, मुझे पता है दोस्त, लेकिन शायद एक बार खुद को मौका देने की जरूरत है। आर्या भी यही चाहती थी कि तुम खुश रहो। नील अपने घर वापस आया। उसने एक पुरानी अलमारी खोली जिसमें आर्या की चीजें रखी थीं। वहां उसे आर्या की डायरी मिली। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे एक नोट मिला, नील, मुझे पता है कि मेरे बिना तुम्हारा जीना मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। जिंदगी का हर पल जियो जैसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुद को मौका दो और देखो जिंदगी में कितनी खूबसूरती छुपी है। नील की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि आर्या हमेशा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। उस रात नील ने खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करेगा। उस रात के बाद नील के जीवन में एक नया मोड़ आया। आर्या की डायरी ने उसे एक नई ऊर्जा दी। उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन में फिर से खुशियां लाने की कोशिश करेगा। अगले दिन ऑफिस में नील ने कबीर से कहा, कबीर, तुम्हारी बातों में सच्चाई थी। मुझे जिंदगी को एक नया मौका देना होगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं कह रहा था नील। अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो? नील ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, शायद कुछ नया सीखना चाहूँ या किसी नई जगह घूमना चाहूँ। कबीर ने उत्साह से कहा, तुम्हें घूमना चाहिए नील। बाहर की दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। उस शाम नील ने अपने घर आकर एक ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट खोली और अपने लिए एक छोटी सी ट्रिप बुक की। उसने सोचा कि एक नई जगह जाना और नए लोगों से मिलना उसे नई ऊर्जा देगा। कुछ ही दिनों में वह अपने ट्रिप पर निकल पड़ा। नील जब हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उसने कितने समय से खुद के लिए कुछ नहीं किया था। वह एक सुंदर पहाड़ी इलाके में गया, जहां चारों तरफ हरियाली थी और हवा में एक ताजगी थी। वहां पहुंचकर उसने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। पहाड़ों के बीच एक कैफे में बैठकर नील ने अपनी कॉफी का आनंद लिया। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठी। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ अकेले हैं? यह जगह अद्भुत है ना? नील ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहली बार यहाँ आया हूँ। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया, मैं अन्विता हूँ। यहाँ अक्सर आती हूँ, यह जगह मुझे सुकून देती है। नील ने भी हाथ मिलाया, मैं नील हूँ। यह पहली बार है जब मैंने कहीं अकेले यात्रा करने का फैसला किया। अन्विता ने दिलचस्पी से पूछा, अकेले? कोई खास वजह? नील ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, दरअसल मैंने अपनी पत्नी को कुछ समय पहले खो दिया था। उसके बिना सब अधूरा लग रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां लानी चाहिए।
अन्विता ने संवेदनशीलता से कहा, मुझे आपकी स्थिति का अंदाजा है, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि आप फिर से खुद को मौका दे रहे हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी परिस्थितियों में डालती है जहां हमें खुद को ढूंढना पड़ता है। नील ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही सोचकर यहाँ आया हूँ। उसके बाद दोनों ने बहुत सी बातें की। अन्विता ने नील को वहाँ की खूबसूरत जगहों के बारे में बताया और दोनों ने साथ में कुछ जगहों की सैर भी की। अन्विता का सकारात्मक दृष्टिकोण नील को प्रभावित कर रहा था। ट्रिप के आखिरी दिन नील और अन्विता एक झील के किनारे बैठे थे। नील ने कहा, अन्विता, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में खुशियां फिर से पाई जा सकती हैं। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, नील, जिंदगी हमें कई मौके देती है, हमें बस उन्हें पहचानना और अपनाना होता है। तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए और अपनी खुशियों को फिर से तलाशना चाहिए। नील ने सिर हिलाया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अब जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहता हूँ। नील अपने ट्रिप से वापस लौटा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। वह अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। अन्विता के साथ बिताया समय उसे नई उम्मीद और हौसला दे गया था। घर लौटकर उसने अपने आप से वादा किया कि वह हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखेगा। अगले दिन ऑफिस में कबीर ने नील की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ट्रिप कैसी रही? नील ने उत्साहित होकर जवाब दिया, बेहद शानदार। मैं खुद को पहले से ज्यादा हल्का और खुश महसूस कर रहा हूँ। कबीर ने तसल्ली भरे स्वर में कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है नील। तुमने सही किया जो खुद को एक मौका दिया। अब तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए। नील ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपने काम और अपने जीवन में बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश करूंगा। दिन बीतते गए और नील ने धीरे धीरे अपने जीवन में नई चीजों को शामिल करना शुरू कर दिया। उसने पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन की, योगा करना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। हर छोटी छोटी खुशी को वह पूरी तरह से जीने की कोशिश करता। एक दिन नील की पेंटिंग क्लास में उसे अन्विता फिर से मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, नील, यहाँ मिलना अच्छा लगा। पेंटिंग में दिलचस्पी रखते हो? नील ने जवाब दिया, हाँ, हमेशा से चाहता था कि पेंटिंग सीखूं, लेकिन कभी वक्त नहीं मिला। अब जाकर यह सपना पूरा हो रहा है। अन्विता ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पेंटिंग का शौक है, इसलिए मैंने यह क्लास ज्वाइन की। शायद हम एक दूसरे से कुछ नया सीख सकें। नील ने खुशी से कहा, बिल्कुल, मैं तो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ। दोनों ने पेंटिंग क्लास में साथ समय बिताना शुरू किया। वे एक दूसरे की कला को सराहते और एक दूसरे को प्रेरित करते। नील को महसूस हुआ कि अन्विता का साथ उसकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा लेकर आया है। कुछ महीनों बाद एक शाम नील और अन्विता एक कैफे में बैठे थे। नील ने अन्विता से कहा, अन्विता, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। तुम्हारे सकारात्मक दृष्टिकोण ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। अन्विता ने नील की आंखों में देखते हुए कहा, नील, मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत खुश हूँ। तुमने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। नील ने थोड़ी देर सोचकर कहा, अन्विता, क्या तुम मेरे साथ आगे का सफर तय करना चाहोगी? मैं जानता हूँ कि यह फैसला आसान नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर इस सफर को और भी खूबसूरत बनाएं। अन्विता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नील, मैं भी यही चाहती हूँ। जिंदगी में कभी कभी हमें दूसरी बार खुशियाँ पाने का मौका मिलता है और मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहती।
दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए नए सफर की शुरुआत की। नील ने महसूस किया कि आर्या की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी, लेकिन अब उसने अपने दिल में एक नई जगह भी बना ली थी, एक ऐसी जगह जहां प्यार और खुशियों की फिर से शुरुआत हो सकती थी। यह कहानी बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक है, जिसमें प्यार, यादें, दर्द और एक नई शुरुआत का सफर बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। नील का अपनी भावनाओं से जूझना, आर्या की यादों में खोया रहना और फिर अन्विता के साथ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ना, यह सब बहुत ही स्वाभाविक और प्रेरणादायक तरीके से पेश किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे और विस्तृत कर सकता हूं, जिससे नील और अन्विता के बीच की बॉन्डिंग और भी गहरी हो सके। साथ ही नील की भावनाओं के उतार चढ़ाव को और विस्तार से दिखाया जा सकता है, ताकि कहानी और ज्यादा प्रभावशाली लगे। बताइए, क्या आपको कोई विशेष बदलाव या विस्तार चाहिए?